पीरियोडिक टेबल जो हम सब ने 11वीं जमात में पढ़ा है, सपनों के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है? क्या सपनों में हम लिखी हुई चीज़ को पढ़ सकते हैं? क्या आपने कभी सपनों में पढ़ा है? क्या एमआरआई और ईईजी आने के बाद सपनों के मुतालिक हमें ज़्यादा जानकारी मिल पाई है? नाइटमेयर्स या डरावने ख्वाब क्या होते हैं? क्या होते हैं लूसिड ड्रीमिंग? जो हम सपनों में देखते हैं, क्या उसके सच होने के कितने चांसेस हैं? आखिर हम सपने देखते ही क्यों हैं? क्या है सपनों की असल हकीकत या सच्चाई? हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जावेद। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज का टॉपिक जो रहेगा ड्रीम्स पर, और हम साइंटिफिक नॉलेज की बेसिस पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ड्रीम्स या सपने हमें आते ही क्यों हैं। दोस्तों, इंसानों को सदियों से सपनों ने फैसिनेट किया है और उलझन में डाला हुआ है। सपने हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमेशा सपनों के मुतालिक लोगों के दिमागों में बहुत सी बिलीफ्स और धारणाएं रही। मैं इन बिलीफ्स या धारणाओं पे यहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं साइंटिफिक तौर पे आपको नॉलेज दूंगा कि आखिर ये सपने आखिर होते क्या और ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे हमें पूरी तरफ से अभी तक भी ये मालूम नहीं है कि सपने आखिर, लेकिन मॉडर्न साइंस के रिसर्च के मुताबिक सपनों के बनने की कुछ वजूहात है और ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। सपनों को समझने से पहले हमें नींद के पैटर्न को समझना पड़ेगा। नींद के 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज, जिसको हम NREM टाइप फर्स्ट कहते हैं या नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसमें क्या होता है कि हमारी जो खुली आंखें हैं वो नींद की तरह चली जाती हैं। दूसरा स्टेज जब शुरू होता है, इसको बोलते हैं NREM टाइप 2 स्टेज। इसमें क्या होता है कि हमारी ब्रेन की जो एक्टिविटी है या सरगर्मी है वो कम हो जाती है। तीसरे स्टेज NREM स्टेज 3, इसमें हमारे दिमाग की जो एक्टिविटी है और भी ज़्यादा कम हो जाती है और हम गहरी नींद की तरह चले जाते हैं। और चौथा स्टेज होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसको हम बोलते हैं REM स्लीप। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चलता है, रैपिड आई मूवमेंट, इसमें क्या होता है, हमारी आंखें जो है वो तेज़ी के साथ हिलती है। नींद के दौरान अगर आपने किसी इंसान को देखा होगा, वो उसकी आंखें हिल जाती है। यही वो स्टेज होता है जिसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। और इसी स्लीप में अक्सर सपनों की शुरुआत होती है इसी में, और जो सपने जो होते हैं वो अक्सर इसी नींद के दौरान आते हैं और उन्हीं सपनों को हम याद भी रख पाते। क्या आपको पता है, हम रोज़ ही सपने देखते हैं, लेकिन जब हम सुबह जाग जाते हैं या सुबह नींद से उठते हैं तो हम सोचते हैं तो हमने तो सपना देखा ही नहीं। दरअसल ये हकीकत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि 90% या फीसद सपने जो है वो हम भूल ही जाते हैं और सिर्फ तकरीबन 10% सपने ही हम याद रह पाते हैं। और इन 10% सपनों में जो हम याद कर पाते हैं या याद रहते हैं, इनमें से 50% सपने वो होते हैं जो हम सिर्फ नींद के जागने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही भूल जाते हैं। सपनों की इसी स्टडी को ओनिरियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, सपनों की शुरुआत में हमारे ब्रेन के एक हिस्से एमिगडाला और दूसरे हिस्से हिप्पोकैम्पस में एक्टिविटी तेज़ हो जाती है। यह हमें कैसे पता चलता है? पहले तो हम जब मॉडर्न गैजेट्स नहीं आए थे, जैसे EEG या MRI, ऐसा कुछ हमें पता नहीं था। लेकिन MRI और EEG आने के बाद हम ब्रेन की इस इंक्रीज्ड एक्टिविटी को इसको हम पढ़ सकते हैं। EEG मशीन एक इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम जिसे बोलते हैं, वो हमारी ब्रेन की इसी इंक्रीज्ड एक्टिविटी को इंक्रीज्ड वेव पैटर्न्स की सूरत में पिकअप करती है। जब हम जागते हैं तो हमारे ब्रेन को या दिमाग को बहुत कम वक्त मिलता है जो हम सारी इन्फॉर्मेशन दिन में देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं। इसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में और कैलिब्रेट करने का ऐसे मौका भी नहीं मिलता, ज़्यादा मौका भी नहीं मिलता है इसको। लेकिन जब हम सोते हैं तो इसीलिए जो है हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होता है सोने के टाइम पे, ताकि ये कोशिश करता है, ये ब्रेन की एक फंक्शन है कि कोशिश करता है जो हमने दिन भर में ये एक्टिविटीज़ जो हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, इसको स्टोर करें, इसको प्रोसेस करें, इसको बाद में इसको कैलिब्रेट भी करें। ये सारा अमल जो है, ये सारा सिलसिला जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन के फंक्शंस में 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। सपनों की शुरुआत जो है ये सबकॉन्शियस माइंड में ही होती है, और ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ये
ये तो लैंग्वेज या साइंस की बात को समझता है। इसीलिए जो ड्रीम्स में होते हैं हम ये साइंस की सूरत में देखते हैं या शक्लों की सूरत में देखते हैं। इसीलिए हम जो सपने में हैं हम पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो रीडिंग है या पढ़ना है ये एक कॉन्शियस एक्टिविटी है, और जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सोता है। सपनों में हम फेमिलियर फेसेस ही देखते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इन फेमिलियर फेसेस को किसी न किसी जगह में देखा हुआ होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत से इंसानों को या बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन है इन चीज़ों को खास नोटिस ही नहीं कर पाता है। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि सपनों में तो हमने किसी अनजान आदमी को भी देखा, हम तो इसको जानते ही नहीं है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इसकी इमेज स्टोर हो जाते हैं। यही वजह रही होगी कि रूसी साइंटिस्ट मेंडलीव को जो है पीरियोडिक टेबल का ख्याल या सपने में ही आया। मेंडलीव को सारे पीरियोडिक टेबल की इमेज सपने में दिखी, यहाँ तक कि उसने एटम्स, उनके सभी स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज़ के साथ पूरी इमेज को सपने में देखा, और उसके बाद उसने पीरियोडिक टेबल की दरियाफ्त की। इसी तरह एक जर्मन साइंटिस्ट ऑगस्ट केक्यूल को भी बेंजीन के रिंग लाइक स्ट्रक्चर का ख्याल भी सपनों में ही मिला। दरअसल केक्यूल बेंजीन के रिंग लाइक स्ट्रक्चर के साथ सालों तक जूझ रहा था। एक दिन वो एक सपना देखता है। सपने वो क्या देखता है कि एटम्स डांस कर रहे हैं और ये चेन्स की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। उसके बाद ये चेन्स एक सांप की शक्ल को ले रहे हैं और ये सांप अपनी पूंछ को डस रहा था। इसी से उसके बेंजीन के रिंग लाइक स्ट्रक्चर का ख्याल आया और यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद पड़ी। दरअसल साइंटिफिक रिसर्च इसे ड्रीम एक्टिवेशन का नाम देती है। इसके मुताबिक जो मसले हमारा दिमाग जागते हुए हल नहीं कर पाता है, नींद के दौरान इसे हल करने की ये कोशिश करता है। यही हाइपोथेसिस साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक इन जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी रही है उसका यही वजह हो सकती है। इसके कॉन्ट्ररी लोगों की बिलीव्स है कि अगर ख्वाब में उन्होंने किसी बुरे सपने को देखा तो हम उनके साथ भी ऐसा ही हो। साइंटिफिक रिसर्च इस बात को कतई तौर नहीं मानती है। को जानने के लिए हमें नाइटमेयर्स और लूसिड ड्रीमिंग को भी जानना पड़ेगा। नाइटमेयर्स क्या होते हैं? दोस्तों, आपने कभी न कभी ज़िंदगी में आप ड्रीम या सपने के दौरान डरे होंगे, लेकिन अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अक्सर सपनों में या ड्रीम्स में डरावने ख्वाब आते हैं। इसी को हम नाइटमेयर्स कहते हैं। दरअसल साइंस के मुताबिक नाइटमेयर्स उन लोगों को होते हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर यानी PTSD क्या होता है? इस ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है कुछ लोगों में जिनके साथ ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ा सा हादसा पेश आया होता है। वही लोग अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज़ होते हैं। इनमें से दो अहम जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं सेरोटोनिन और डोपामीन। ये इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को मुतासिर करने वाली दवाइयाँ वो भी नाइटमेयर्स या डरावनी सपनों की वजह बन सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक नाइटमेयर्स या डरावने ख्वाब या डरावने सपने हमारे लिए जज्बाती या इमोशनल प्रोसेसिंग का एक हिस्सा हो सकते हैं, और ये हमें आगे आने वाले खतरात से निपट और उनसे आगे बढ़ने का मौका फराहम करते हैं। इसी तरह एक और कंडीशन है लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग क्या होती है? लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा सपना है जिसमें सपना देखने वाले को पता होता है कि वो सपना देख रहा है, और कई बार वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कई बार अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से साइंटिस्ट ने अपने सपनों को कंट्रोल किया है और उसी की वजह से आगे जाके उन्होंने डिस्कवरीज भी की हुई है। दरअसल ये लूसिड ड्रीम या ये अमल जो होता है हमारी इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस की वजह से होता है, और यही हमारी सेल्फ अवेयरनेस हमें ये पहचान कराती है कि हम सपनों या ड्रीम्स के स्टेट में हैं। एक और रिसर्च के मुताबिक सपने हमारे मेमोरी को कंसोलिडेट करने या मजबूत करने में मदद करती हैं। सिगमंड फ्रॉयड साइकेट्री की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। उसके मुताबिक सपने हमारे दबे हुए ख्वाहिशात और ख्यालात की अक्कासी करते हैं। जो भी हो, यहाँ पर इस वीडियो में हमने साइंटिफिक रीज़न के मुताबिक सपनों को समझने की कोशिश की, और कोई ऐसी बात नहीं की गई इस वीडियो में जो बिलीव्स पे या फिक्शन पे बेस्ड हो।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अब अगली नॉलेजेबल वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब मेरे साथ खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर जावेद आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू।